तो बेटा क्या हाल चाल है? बढ़िया तो होंगे सही, मस्त तो होंगे सही। बिल्कुल मस्त रहना है और बस व्यस्त रहना है पढ़ाई के अंदर। एनिमल किंगडम अपन पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम में बेटा अपन ने बात कर ली थी एनालिडा तक। एनालिडा से आगे बढ़ते हुए बेटा अपन आर्थ्रोपोडा पे पहुंचने वाले हैं। चलिए देखते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर भी क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स अपन देखने वाले हैं। आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ी क्लास है बेटा। 70% एनिमल डाइवर्सिटी जो है 70% इसी के अंदर होती है। आर्थ्रोपोडा का जो अपन जिक्र करते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हैबिट बेटा कॉस्मोपॉलिटन है, कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। हवा में, पानी में, नीचे जमीन पे, कहीं भी, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह हम ही है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है इनका। माउथ पार्ट्स और जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी के बेटा बाइटिंग चीविंग टाइप के होते हैं, किसी के चीविंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं, किसी के सकिंग टाइप के होते हैं। बेटा अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं इंसेक्टा के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो अपन बात करते हैं बेटा, तो गिल्स, ट्रैकिया, बुक गिल्स और बुक लंग्स सारी चीजें देखने को मिलती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग। किसी के अंदर गिल्स है जो पानी में मौजूद है, ट्रैकिया जो लैंड में मौजूद है, बुक गिल्स या बुक लंग्स जो टेरेस्ट्रियल पे मौजूद है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो ओपन टाइप है पूरा, कोई ब्लड वेसल्स देखने को नहीं मिल रही, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड इधर से उधर घूमता रहेगा बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो या तो एंटीनरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं या माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या कॉक्सल ग्लैंड्स। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। इंसेक्टा के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसके अंदर एंटीनरी ग्लैंड्स और कुछ हैं बेटा कॉक्सल ग्लैंड्स वाले। जैसे कि मैं बात करूं स्कॉर्पियन की तो उसके अंदर बेटा आपको देखने को मिलेगी कॉक्सल ग्लैंड्स। जैसे कि मैं बात करूं किसी इंसेक्टा की तो उसको अंदर एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। और बात करूं मैं कॉकरोच की तो उसके अंदर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे एक्सक्रीशन के लिए। एक्वेटिक फॉर्म्स अमोनोटेलिक होती हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यूरिकोटेलिक होती हैं बेटा। यहाँ पे जो आपको डायग्राम शो रखा है कॉकरोच का डायग्राम है बेटा, ठीक है। फेरिंग्स यहाँ पे मौजूद है, सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ मौजूद है बेटा। कॉकरोच अपन स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में डिटेल में। बात करें यहाँ पे सीलोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। नर्वस सिस्टम की जो अपन जिक्र करते हैं तो एक नर्व रिंग आप ब्रेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जगह जगह आपको बेटा बात करें वहाँ पे गैंग्लियंस देखने को मिलेंगे। उनकी पोजीशन के बेस पे अपन ने नाम दिया है। ईसोफेगस में जो गैंग्लियन मौजूद है बेटा वो कौन सा है? सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। जो ईसोफेगस के ऊपर है बेटा वो सर्कम ईसोफेजियल। जो थोरेसिक में हो प्रोथोरेसिक बेटा, जो मीजोथोरेक्स में हो मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेक्स में जो मेटाथोरेसिक। कॉकरोच अपन ने पढ़ा है और कॉकरोच में प्रोमीजोमेटा। थोरेक्सिक कैविटी को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो तीनों कैविटी में एक एक गैंग्लियन मिलता है। तो बेटा वहाँ पे तीनों कैविटी के गैंग्लियन का नाम अलग अलग, और लास्ट में फिर आपको एब्डोमिनल गैंग्लियन वहाँ पे दिखेंगे बेटा। तो इस तरह से वहाँ पे नर्व कॉर्ड होती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। यहाँ पे भी आपको डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी एनालिडा की तरह, और गैंग्लियंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है जैसे कि कॉकरोच के अंदर आपको लैंड फॉर्म्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ओवीपेरस होते हैं बेटा, अंडे दिए जाते हैं। कुछ विवीपेरस होते हैं, कुछ डायरेक्टली वहां पे जन्म देते हैं। कुछ फीचर्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा का बेटा। जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, इधर अगर इस साइड है तो इस साइड भी है, इस साइड है तो इस साइड भी है, पेयर्स में दिखाई देंगे अपेंडेजेस। 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी को डिवाइड किया जाता है। बॉडी क्यूटिकल की कवर्ड होती है बेटा। एक्डाइसिस या मोल्टिंग, अपनी स्किन को छोड़ के नई स्किन को लेना बेटा, वहां पे बेसिकली आपको दिखाई देगा। और मेटामॉर्फोसिस होता है यहाँ पे, लार्वा से एडल्ट बनने की पूरी प्रोसेस होती है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं बेटा। लार्वा अलग शेप में होता है, मेटामॉर्फोसिस होकर जब वो एडल्ट बनता है तो अलग शेप में होता है। एग्जाम्पल्स इसके स्पाइडर हैं, स्कॉर्पियन है, क्रैब है, प्रॉन है, लेपिस्मा है, इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे बेटा। 70% जो है एनिमल किंगडम को जो वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं वो इंसेक्टा ग्रुप ही है बेटा। लोकस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, लोकस्ट टिड्डी दल बेटा। निम्टा देते हैं, ग्रिगेरस पेस्ट के नाम से जाना जाता है। बटरफ्लाई बेटा, स्कॉर्पियन बेटा, और प्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो अलग अलग बहुत सारे इंसेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। प्रॉन तो बेटा बहुत खाया जाता है, बाहर की जो कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा वहां पे प्रॉन बहुत खाया जाता है। एक्वेटिक फॉर्म है प्रॉन। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइडर है बेटा, ठीक है। स्पाइडर के बाद अपन बात करें यहाँ पे सेंटिपीड यहाँ पे मौजूद है, और बात करें सिफेलोथोरक्स यहाँ पे मौजूद है। एडीज इजिप्टी इंसेक्टा के अंदर आती बेटा, एडीज इजिप्टी, ठीक है। डेंगू फैलाती है। और क्यूलेक्स यहाँ पे है, एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि मलेरिया फैलाती है बेटा। और बात करें बहुत सारी फ्लाई, सब इंसेक्टा ग्रुप के अंदर आते हैं। अब अपन बात करें मिलीपीड्स की, तो मिलीपीड्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं बेटा। इंसेक्टस के अंदर आते हैं हनी बी और ड्रैगन फ्लाई आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब जो बेटा फाइलम अपन को पढ़नी है वो आती है मॉलस्क।
मॉलस्क की अपन बात करने जा रहे हैं। मॉलस्क के क्या होते हैं, उनकी हैबिटेट्स क्या होती है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं बेटा। हैबिट होती है जनरली एक्वेटिक होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा होता है, कंप्लीट होता है, वेल डेवलप्ड होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है और लिवर भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा गिल्स हैं एक्वेटिक फॉर्म्स में और पल्मोनरी सैक प्रेजेंट है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, कोई ब्लड वेसल नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब बात करें तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनोबोजेनस यहाँ पे देखने को मिलेगा, पूछा वो क्वेश्चन है। अमोनोटेलिक होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में तो, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में तो बेटा यूरियोटेलिक होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हार्ड कवरिंग देखने को मिलती है बेटा, जिसको अपन मेंटल कहते हैं। उसके अंदर सारे विसरल ऑर्गन्स वहां पे कवर्ड होते हैं बेटा। तो एक हार्ड कवरिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोलस्का का कि हार्ड कवरिंग वहां पे होती है बेटा। सीलोम के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, नेफ्रिडियम, एनस, हार्ट, गोनेट्स, इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सब आपको देखने को मिलेगा बेटा वहां पे। फुट देखने को मिलेगा चलने के लिए, नर्व कॉर्ड्स वेंट्रल देखने को मिलेंगे बेटा वहां पे। नर्वस सिस्टम होता है, पेयर्ड गैंग्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा नर्वस सिस्टम के अंदर, और वहां पे निकली हुई कुछ नर्व्स होती हैं। पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट और यहाँ पे कुछ नर्व्स निकली हुई हैं बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल पार्ट सेपरेट है, रिप्रोडक्शन करेंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लार्वल फॉर्म ग्लोकोडियम, ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा। आज तक पूछा नहीं हुआ क्वेश्चन बेटा, पर याद रखना है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। कुछ फीचर्स हैं बेटा, बॉडी को डिवाइड किया हुआ है हेड, विसरल मास या विसरल हम्प के अंदर और फुट के अंदर। हेड यहाँ पे मौजूद है बेटा, ठीक है, हेड मौजूद है, और हेड के बाद अपन बात करें यहाँ पे फुट मौजूद है, और बीच के अंदर जो बीच पूरा है बेटा वो विसरल मास, यहाँ पे विसरल हम्प मौजूद है। एक हम्प देखने को मिल रही है विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनिवॉल्व और बाइवॉल्व शेल है वहां पे। मेंटल और रेडुला प्रेजेंट होते हैं। मेंटल पूरी एक कवरिंग है और रेडुला बेटा वहां पे जो बात करें वहां पे प्रेजेंट होता है, जिसको माउथ के पास होता है रेडुला, उसको अपन कहते हैं। एग्जाम्पल्स है बेटा पाइला, एकेटिना, पिंक टेडा, सीपिया, लॉलीग और ऑक्टोपस इसके अंदर आते हैं बेटा। ये पाइला है, स्नेल, एप्पल स्नेल जिसको अपन कहते हैं। ऑक्टोपस तो बेटा भली बात परिचित होंगे यहाँ पे। अब अपन को बात करनी है इकाइनोडर्मेटा की, इकाइनोडर्म्स की बेटा। इकाइनोडर्मेटा की जो अपन बात करते हैं तो इनको कॉमन नेम से बुलाते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इनकी स्किन के ऊपर स्पाइन लगे होते हैं बेटा। हैबिट एक्सक्लूसिवली मरीन, आपको सिर्फ मरीन लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगे, समुद्री जीवन। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल और कंप्लीट होता है बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो डर्मल ब्रैंकिए, मतलब इनके अंदर गिल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ट्यूब फीट देखने को मिलेंगे रेस्पिरेशन के लिए। ट्यूब फीट देखेंगे क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं बेटा तो रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो गिल्स के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। और बात करें अमोनोटेलिक होते हैं क्योंकि मरीन लाइफ के अंदर है। नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा नर्व रिंग के फॉर्म में, और वहां से नर्व्स वहां पे निकली हुई छोटी छोटी बेटा बात करें तो, ठीक है। और बात करें कि ब्रेन नहीं होता इनके अंदर, कोई दिमाग नहीं होता, बिना दिमाग के काम चला रहे हैं। क्या बात है सर, ऐसे भी एनिमल्स हैं? हाँ बिल्कुल हैं बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा बनेगा ही बनेगा। सीलेटेड फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, सीलिया होते हैं लार्वा के पास, और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी स्पाइनी स्किन है बेटा, ठीक है। और इनके अंदर आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे आपको यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। पानी नीचे से ऊपर से लेते हैं बेटा, और नीचे से वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ऊपर की तरफ लेते हैं और छोड़ दिया जाता है। अदर फीचर्स में बॉडी है कवर्ड विद स्पाइन्स फॉर प्रोटेक्शन, बॉडी कवर्ड है। हेड एब्सेंट होता है इनके अंदर। एंडोस्केलेटन ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑसिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे छोटे छोटे छोटे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए और फूड कैप्चर के लिए, मतलब वाटर हाइड्रोलिक सिस्टम से काम करते हैं ये। वाटर अंदर जाएगा, इनके अंदर भरेगा, भरेगा पंप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, फिर भरेगा पंप करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस तरह से वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे होता है लोकोमोशन के लिए। वाटर कैनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरा के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑटोटॉमी और रीजनरेशन की बहुत हाई कैपेसिटी होती है। ऑटोटॉमी का मतलब अगर इनको लगता है कोई खतरा महसूस होता है तो बेटा खुद की मौत खुद ही कर देते हैं। सारे विसरल ऑर्गन को निकाल के बाहर उल्टी कर देते हैं और मर जाते हैं, और वापस से जिंदा भी हो जाते हैं जब रीजनरेशन करते हैं। तो ये पावर सिर्फ इकाइनोडर्मेट्स के अंदर देखने को मिलती है बच्चे। एग्जाम्पल्स स्टारफिश, एकाइनस, इकाइनोकार्डियम, एंटीडॉन और कुकुमेरिया आपको देखने को मिलेंगे बेटा यहाँ पे। ये एस्टेरिस स्टारफिश के नाम से कॉमनली देखी अपन ने बेटा। ये है ऑफियोरा, ब्रिटल स्टार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ये आपको दिखाई दो जरा, यहाँ पे एडल्ट सी स्टार है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बात करें यहाँ पे आपको दिखाई देंगे स्टारफिश दिखाई देगी। ये मेड्रापोराइट है, ये एनस है बेटा यहाँ पे। एनस ऊपर की तरफ होता है और माउथ नीचे की तरफ होता है यहाँ पे।
ये बहुत सारे फॉर्म्स इकाइनोडर्मेट्स के, स्टार फिशेस अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलती है। इस तरह से आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टार फिशेस देखने को मिलेंगी, इकाइनोडर्म्स देखने को मिलेंगे। हेमिकॉर्डेटा का जो अपन जिक्र करते हैं, क्या होता है हेमिकॉर्डेटा, आइए देखते हैं। हेमिकॉर्डेटा की हैबिट जो है वो मरीन है बेटा, मरीन लाइफ है, समुद्री जीवन है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स मौजूद हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू है, प्रोबोसिस ग्लैंड ऊपर की तरफ होती है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम मौजूद है बेटा। और बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बाहरी पानी में हो जाएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा बनेगा बेटा। अदर फीचर्स, सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पे मौजूद है, उसके ऊपर एंटीरियर प्रोबोसिस और कॉलर और ट्रंक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर प्रोबोसिस है, बीच में कॉलर है और नीचे पूरी बॉडी को अपन ट्रंक कहते हैं बेटा। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। आपके सामने जो एग्जाम्पल है बेटा वो बेलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल है। बात करते हैं लास्ट फाइलम की, जिसका नाम है बेटा कॉर्डेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉर्डेटा के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनके ऊपर नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है और फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड फ्लेक्सिबल रॉड लोकेटेड होती है मिड डॉर्सल लाइन पे। नोटोकॉर्ड दिख रही है आपको, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही देखने को मिलती है बेटा। बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड, डॉर्सल लाइन बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड इन द एम्ब्रियो, मतलब नोटोकॉर्ड आपको एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में देखने को मिलेंगी बेटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, डिफरेंस क्या है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर? बात कर रहे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स की और वर्टिब्रेटा की, जिसको अपन एक्रेनेटा या क्रेनेटा के नाम से भी जानते हैं। एक्रेनेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रेनियम नहीं होता, स्कल नहीं होता, और इनके पास बेटा स्कल होता है। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा 2 क्लास आती है प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर। इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लार्वल टेल के अंदर, ओनली लार्वा के टेल के अंदर प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेटा के अंदर। और सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है बेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर बॉडी जो है वो बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, ट्यूनिसिन से कवर्ड रहती है बॉडी। सेफेलोकॉर्डेट के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे बॉडी जो है एक्सक्लूसिवली मरीन होती है, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनकी बॉडी फिश लाइक होती है, पतली होती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, नीचे की तरफ एडल्ट से लार्वा की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं बेटा ये, ठीक है। और बात करें यहाँ पे कोई डेफिनेट सिलोम नहीं होता, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल एक के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है एस्केडिया, साल्पा और डोलियोलम। और बेटा बात करें एग्जाम्पल है यहाँ पे ब्रैंकियोस्ट्रोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट, ये एग्जाम्पल्स है बेटा यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के। जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो इनके अंदर बेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर, और वही नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। अगर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम है तो कार्टिलेजिनस एनिमल्स हो गए, बोनी वर्टिब्रल कॉलम है तो बेटा बोनी जो है जैसे अपना ह्यूमंस के अंदर मिलता है बोनी वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, वेंट्रली मस्कुलर हार्ट यहाँ पे मौजूद है। किडनीज होती है एस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए, और पेड अपेंडेजेस होते हैं, या तो वो लिम्स हो सकते हैं चलने के लिए जैसे अपने पैर हैं, या फिन्स हो सकते हैं बेटा तैरने के लिए। यूरोकॉर्डेट जिसका एग्जांपल है एस्किडिया, सेफेलोकॉर्डेट जिसका एग्जांपल है बेटा एम्फियोक्सस। वर्टिब्रेटा की अपन को बात करनी है, अपनी क्लास की बात करनी है बेटा अपन को। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स की बात करनी है। अपन ने वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एग्नेथा, जॉलेस, ये फर्स्ट क्लास है बेटा जिसके अंदर साइक्लोस्टोम्स आते हैं। इसके अंदर जो साइक्लोस्टोम्स आते हैं जिनके अंदर जॉलेस फिशेस के नाम से जाना जाता है, एग्नेथा जो होती है साइक्लोस्टोम्स को जॉलेस फिशेस, जॉ नहीं होता इसके अंदर, ये सब एक्टोपैरासाइट होती है, दूसरी फिशेस के ऊपर बेटा बॉडी के ऊपर रह कहेंगे। एलोंगेटेड बॉडी इनकी होती है, 6 से 15 पेयर्स होते हैं गिल स्लिट्स के रेस्पिरेशन के लिए। सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है क्योंकि यहाँ पे जॉज नहीं होते, स्केल्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। कार्टिलेजिनस क्रेनियम होता है और वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्योंकि अपन नॉन कार्टिलेजिनस को तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस क्रेनियम देखने को मिलेगा अपन को, और वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेज का देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी। मरीन फॉर्म होती है, बट स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए बेटा फ्रेश वाटर में जाती हैं, और वापस से स्पॉनिंग जब अंडे दे देती हैं तो वहीं मर जाती हैं। वहां से जब अंडे फूटते हैं, लार्वा बाहर निकलता है तो बड़ा होके फ्रेश वाटर से निकल के वापस ओशन में आ जाता है बेटा। क्या बात है। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे और मिक्सिन, हैगफिश के नाम से जानी जाती है। ये पेट्रोमाइजोन है बेटा, जॉ नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ डॉर्सल फिन है, कोई लेटरल फिन नहीं है। और बात कर सकते हैं मिक्सिन है बेटा, यहाँ पे भी जॉ नहीं है।
अब ट्रू फिशेस की बात करें अपन, ट्रू फिशेस की बात कर रहे हैं, पाइसिस जिनके अंदर जॉज होते हैं बेटा, उनकी बात कर रहे हैं ट्रू फिशेस की। वो फिन्स बियर करती हैं, उनके पास फिन्स होते हैं, लेटरल फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन होते हैं, वेंट्रल फिन होते हैं। क्लास 2 है कॉन्ड्रिक्थीस और एस्ट्रिक्थीस। कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक्थीस वो हैं जो कार्टिलेजेस की कवरिंग के लिए होती है बेटा वहां पे। कॉन्ड्रिक्थीस कार्टिलेजिनस फिशेस के नाम से जानी जाती है। इनका जो एक्सोस्केलेटन वो कार्टिलेज का बना होता है बेटा। मरीन लाइफ होती है, समुद्र के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉर्डल फिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिश होती है क्योंकि एक्सोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। गिल स्लिट्स होते हैं विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम मतलब कवरिंग। गिल स्लिट्स वहां पे है तो सही, जहां से पानी ऊपर जाता, अंदर जाता है और फिर सांस ऑक्सीजन वहां पे चेंज होती है और वापस आ जाता है, पर वहां पे ओपरकुलम नहीं है, वहां पे कवरिंग नहीं है। स्किन है प्लेक्वाइड स्केल्स के साथ। पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन से स्केल्स पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस फिश में बेटा, प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। टीथ जो है मॉडिफाइड है प्लेक्वाइड स्केल्स, जो टीथ हैं वही प्लेक्वाइड स्केल्स की मॉडिफिकेशन है और पीछे की तरफ होते हैं बेटा, बैकवर्डली डायरेक्ट है, ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। बैक ऐसे आगे नहीं होते, बैकवर्ड ऐसे खांचे की तरफ फंसे हुए होते हैं बेटा। एयर ब्लैडर नहीं होता तो इसलिए इनको स्विम करना रहता है बेटा। एयर ब्लैडर बॉयंसी प्रोवाइड करता है, अब इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है तो इनको खुद को डूबने से बचाने के लिए कंटिन्यूसली स्विम करना होता है। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट हैं। मेल्स के अंदर बेटा क्लैस्पर्स होते हैं और फीमेल्स के अंदर नहीं होते। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म अंदर छोड़े जाएंगे। मैनी ऑफ देम विविपेरस, विविपेरस मतलब डायरेक्टली जो है बर्थ देती है, जैसे कि स्कोलोडियन डॉग फिश, प्रिस्टिश सॉफिश, कार्केरेडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क जो होती है बेटा, ट्राइगॉन स्टिंगरे, टॉर्पेडो हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन मतलब ईल मछली जो होती है टॉर्पेडो, वो झटका देती है, वो उसका नाम है। तो बेसिकली एग्जांपल बहुत काम के बेटा, स्कोलोडियन डॉगफिश, प्रेस्टिज शॉफिश, कार्केरेडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे, टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसके पास होता है। मरीन या फ्रेश वाटर होती है ऑस्टिकथीस, बॉनी फिशेस की नाम कर रहे हैं, इनका एक्सोस्केलेटन बोन्स का बना होता है बेटा। मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होती है। बोनी एंडोस्केलेटन होता है इनका, टर्मिनल माउथ होता है, बिल्कुल आपको टर्मिनल पे देखने को मिलेगा माउथ। गिल्स 4 पेयर्स होते हैं और वहां पे ओपरकुलम भी प्रेजेंट होता है। गिल्स पे कवरिंग प्रेजेंट है बेटा, जिसको अपन ओपरकुलम भी कहते हैं। साइक्लोइड, टीनोइड और गेनोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं अपन यहाँ पे। जो स्केल्स देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर वो साइक्लोइड, टीनोइड या गेनोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है ताकि बोयंसी प्रोवाइड कर सकता है वो, ठीक है। उसके बाद बात करें सेक्सेस सेपरेट, यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है बेटा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ओवोपेरस, अंडे देती हैं बेटा ये, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा यहाँ पे नहीं बनता। इस तरीके से अपन देखते हैं। ऑस्टिकथीस में अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, कुछ समुद्र में रहती हैं जो कि मरीन होती हैं, उसका एग्जांपल है बेटा एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, सेरेडाइन, मैक्रल, ट्यूना, रेमोरा जिसको सकरफिश भी कहते हैं, पॉम्फ्रेट और साइबियम। याद रखना है क्योंकि इन फिशेस को खाते हैं अपन बेटा। फ्रेश वाटर की अपन बात करें तो लेबियो जिसको रोहू कहते हैं, कटला कटला, क्लेरियस जिसको मागुर भी कहते हैं, टिलेपिया, एनाबस क्लाइंबिंग पर्च भी जिसको अपन कहते हैं। और एक्वेरियम के अंदर अपन किसको जो है पाल सकते हैं बेटा, बेटा जिसको फाइटिंग फिश भी कहते हैं, टेरोफाइलम, एंजल फिश जिसको अपन कहते हैं। एग्जाम्पल सारे देख लीजिए, बहुत काम के एग्जाम्पल्स हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में हर बार बेटा। मरीन में कौन सी आती है, फ्रेश वाटर में कौन सी आती है और एक्वेरियम में कौन सी आती है। अब अपन बात करने जा रहे हैं टेट्रापोडा, ठीक है। ये वो है जिनके पास लिम्स हैं बेटा। अभी तक अपन ने उनको डिस्कस किया जिनके पास फिन्स थे, अब उनको डिस्कस कर रहे हैं जिनके पास लिम्स हैं बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस आपके सामने मौजूद है, 4 क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। एम्फीबिया मौजूद है, एप्स मौजूद है, रेप्टाइल्स मौजूद हैं और बेटा बर्ड्स मौजूद हैं। देखते हैं बारी बारी से क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले एम्फीबिया का जिक्र करते हैं बेटा। एम्फीबिया जो है वो एक्वेटिक लार्वल लाइफ होती है और टेरेस्ट्रियल उनकी एडल्ट लाइफ होती है। लार्वा एक्वेटिक में रहता है और टेरेस्ट्रियल पे एडल्ट रहता है। ब्रीडिंग के लिए बेटा उनको वाटर में जाने की जरूरत पड़ती है। पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, मतलब यहाँ पे 5 उंगलियां होंगी बेटा, पेंटाडेक्टाइल 5 उंगलियां होंगी लिम्स के अंदर। मॉइस्ट स्किन होती है, कोई स्केल्स नहीं होते उनके ऊपर। टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, ईयर प्रेजेंट नहीं होता, एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है, टिम्पेनम। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव कैनाल हो बेटा, सब एक चैम्बर में ओपन होती है क्लोए का, जो कि बाहर की तरफ खुलता है, वहीं से पास आउट भी होगा, वहीं पे यूरिनेशन भी होगा और वहीं से रिप्रोडक्शन भी होगा।
रेस्पिरेशन होता है गिल्स के थ्रू, लार्वा जो एक्वेटिक फॉर्म्स में रहते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं एडल्ट्स, उनमें स्किन या फिर बात करें लंग्स के थ्रू होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, जो अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था वहां पे भी देखा था। 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। पोइकिलोथर्म्स बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट है, मेल और फीमेल सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनका बाहरी फर्टिलाइजेशन होगा वाटर के अंदर। ओविपेरस अंडे देंगे बेटा ये। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है, लार्वा बनेगा ही बनेगा। एग्जाम्पल है बेटा ब्यूफो टोड के नाम से, राना टिग्राना फ्रॉग के नाम से, हाइला ट्री फ्रॉग के नाम से बेटा, सैलमेंडरा जो कि गोयरा जिसको अपन कहते हैं लॉन्ग जो है, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, एम्बियोस्टोमा बेटा टाइगर सैलमेंडर, रैकोफस फ्लाइंग फ्रॉग। सारे एग्जाम्पल काम के हैं, ध्यान रखना। ब्यूफो की बात करें, राना टिग्राना की बात करें, हाइला की बात करें, सैलमेंडर की बात करें, इक्थियोफिस की बात करें, एम्बियोस्टोमा की बात करें, रैकोफोरस की बात करें बेटा यहाँ पे। तो ये अपन ने एम्फीबिया का यहाँ पे जिक्र किया। रेप्टिलिया, एव्स और बात करें अपन जो है मैमल्स, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में देखनी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे देखने हैं। यही इंटरेस्टिंग बातें चलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।